नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। प्रयागराज महाकुंभ से आई तस्वीर में आपने साधुओं को देखा होगा, कर्तव्य दिखाते, हठयोग करते, आम श्रद्धालुओं को भी देखा और उन चेहरों को भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन्हीं में से 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। लोग मोनालिसा की आंखों की तारीफ कर रहे हैं तो बहुत से लोग खूबसूरत मॉडल हर्षा रिछारिया के साध्वी रूप धारण करने पर तंज कस रहे हैं। IITN बाबा के भी चर्चे हैं, लेकिन इस तारीफ और तंज के बीच तीनों के सामने मुसीबतें भी आने लगी हैं। मोनालिसा कुछ पैसे कमाने कुंभ आई थी, लेकिन चर्चे उनकी खूबसूरती के होने लगे और भीड़ ने उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी। हर्षा रिछारिया भी अपनी खूबसूरती की वजह से वायरल हुई, लेकिन वक्त के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि फूट फूट कर रोने लगी। IITN बाबा के बारे में भी खबर आई कि उन्होंने कुंभ छोड़ दिया है, लेकिन सच कुछ और है। 3 चेहरों की 3 कहानियां हैं, लेकिन तीनों की परेशानी वायरल होने के बाद बढ़ी। सबसे पहले कहानी MP के खरगोन की, मोनालिसा की सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ में ये मोनालिसा आई हुई हैं और इस तरीके से माला बेचने का काम करती हैं और ये वाकई इतनी खूबसूरत हैं कि इनकी खूबसूरती के आगे लियोनार्डो दा विंसी की जो कल्पना है वो भी फेल हो सकती है, वो भी फीकी हो सकती है। और मोनालिसा जो महाकुंभ में आई हुई हैं माला बेचने के लिए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग इनकी आंखों की तारीफ कर रहे हैं, इनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। महाकुंभ शुरू होते ही मोनालिसा रुद्राक्ष की माला बेचने MP से UP के प्रयागराज आ गई। शुरू में माला की बिक्री ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन खूबसूरती के चर्चे जब सोशल मीडिया पर होने लगे तो भीड़ बढ़ गई। मोनालिसा, ये बताइए कि जब आप अपने खरगोन मध्य प्रदेश महेश्वर से चली थी तो आपने सोचा था कि आपको इतनी शोहरत मिलेगी, इतना नाम मिलेगा? नहीं, पता नहीं था। लेकिन इनकी खूबसूरती धीरे धीरे मुसीबत बनने लगी और नतीजा ये हुआ कि इन्हें महाकुंभ छोड़ने की नौबत आ गई और इन्हें मास्क और चश्मा लगाना पड़ा। क्या कहेंगे अपनी खूबसूरती के बारे में? मतलब अपनी खूबसूरती के बारे में? नेचुरली है। नेचुरली है? हाँ। मतलब भगवान ने जैसा बनाया वैसी जिंदगी जो है वो मोनालिसा जी रही हैं। मोनालिसा हमेशा हंसती रहती हैं। वो कहती हैं कि बातों से ज्यादा उन्हें हंसना अच्छा लगता है। आप बोलती भी हैं या सिर्फ हंसती ही हैं? कम बोलती हूँ, ज्यादा हंसती हूँ। कम बोलती हैं, ज्यादा हंसती हैं। थोड़ा थोड़ा बोलना भी चाहिए ना। ABP न्यूज संवाददाता ने जब मोनालिसा से पूछा कि वो क्या बनना चाहती हैं, तो निश्चल भाव से कहा, हीरोइन बनने की इच्छा है। लगता है गंगा मैया की कृपा है। जरूर गंगा मैया की कृपा होगी। करना क्या चाहती है मोनालिसा? पिक्चर निकालना चाहती। पिक्चर बनाना चाहती हैं, मतलब हीरोइन बनना चाहती है मोनालिसा। ये तो मोनालिसा का ख्वाब है, लेकिन हकीकत में अभी वो माला बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, लेकिन महाकुंभ में कुछ लोगों ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। मेरे मामा की लड़की, मेरे सगे मामा की लड़की, उसके पीछे पीछे ना लोग दौड़ते थे। वो माला भी नहीं बेच पाती थी बेचारी, तो उसके पापा के पास एकदम से गई और रोने लग गई। बोले पापा मेरे पीछे लोग बहुत हो रहे थे ऐसा, और तो भेज दिया घर पे, महेश्वर में भेज दिया है और उसके वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने से ऐसी क्या दिक्कत होगी? मतलब उसमें कोई ऐसा गलत तो कुछ था नहीं? मतलब देखो उसकी आँखें है ना, आँखों के ऊपर बहुत वीडियो वायरल हो रही थे उसके, तो एकदम से उसके पापा ने उसको भेज दिया। बोले बेटा आप चले जाओ, यहाँ पर मत रहो। मोनालिसा भी इस बात की पुष्टि करती हैं। ये बताइए, कई बार खबर आ रही है कि आप यहाँ महाकुंभ में जो भीड़ आ रही है उसको देख करके उससे आप इतना परेशान हो गई कि अब आप वापस जाने का विचार कर। माला रुद्राक्ष में बेचने के लिए जाती हूँ, मुझे बेचने नहीं देते, इसकी वजह से मैं फोटो भी निकलवाती, लेकिन ऐसे नहीं कि फोटो 1-2 निकलवाए और चले जाए। दिन भर सुबह से शाम तक फोटो ही फोटो। काम करना आपके परिवार के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हमारा घर चलता है इसी से, कर्जा भी हमारे ऊपर बहुत है। कर्ज उतारने के लिए कुछ पैसे कमाने आई मोनालिसा आगे क्या करेगी पता नहीं, लेकिन उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी ओर मोनालिसा की तरह मॉडल से साध्वी का रूप धारण कर महाकुंभ में आई हर्षा रिछारिया भी निराश हैं।
वो तो फूट फूट कर रोने लगी थीं। हर्षा ने कुछ संतों पर महाकुंभ छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊं। पिता का दावा है कि अध्यात्म की ओर उनकी बेटी हर्षा का झुकाव बचपन से है। जहाँ तक उसका अध्यात्म की ओर झुकाव की बात की जाए तो लगभग 10-11 साल की रही होगी। उस एज से उसका महादेव के प्रति झुकाव चालू हो गया था। उसने 2 साल पहले गुरु महाराज जी से गुरु दीक्षा ली है, ना कि सन्यास की दीक्षा। ये साध्वी का टैग ये जास्ती का लगाया गया है, जो गलत है। सोशल मीडिया पर वायरल IITN बाबा के महाकुंभ से गायब होने की खबर आई थी। कहा गया कि जूना अखाड़े ने निकाल दिया है, लेकिन IITN बाबा ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर कहा कि उनके बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। वो महाकुंभ छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, कल्पवास करने की बात कही।